हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक। आज के इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी कुछ से खुद टाइटल खुद ही बता रहा है, हाइपर पैरामीटर, कर्नल, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। एसवीएम जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन के कुछ कंसेप्ट, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग पहले ही कुछ वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम समझाए थे। उसी के दौरान मैंने एसवीएम के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ मैं आपको विनती करता हूँ आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही मज़ेदार वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं कि दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन इज इन क्लासिफिकेशन मेथड। इन दिस एल्गोरिथम वी प्लॉट ईच data item, each data item as a point in n dimensional space, and hence this n is nothing but a feature we have, and each value of each feature being as a particular coordinate। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग कोऑर्डिनेट पे हम लोग प्लॉट करते हैं और उसी के दौरान हमें पता चलता है कि कौन से पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, और फिर हम जस्ट एक हाइपरप्लेन बनाते हैं और फिर अगला जो पॉइंट हमें प्रेडिक्ट करना है हम उस ग्राफ पर प्लॉट करते हुए हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है, क्लास ए या क्लास बी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट वेक्टर्स भी होते हैं। सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ में कि एक पॉइंट है 15 यूनिट जो आपको दिख रही है यहाँ पे 15 यूनिट, वो है हमारा डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, यहाँ से हमारा डिसीजन बाउंड्री स्प्लिट कर रही है क्लास 0 और क्लास स्क्वायर को। ठीक है ना, अब जो क्लास यहाँ पे जो आप ए देख रहे हो ना, ए वाला पॉइंट, उसके पास पे एक छोटी सी लाइन जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो बी वाला है ना, यहाँ पे एक और एक ऐसी लाइन जा रही है। तो बेसिकली ये सब क्या है, तो ए और बी यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, और जो बीच में एक लाइन जा रही है ना वो हाइपरप्लेन है। अब हम कोई भी नया डेटा आइटम लेकर आए, ठीक है ना, और हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया इसको, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सपोर्ट वेक्टर्स हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है, आइदर क्लास सर्कल और आइदर क्लास स्क्वायर। ओके, सो ठीक है, आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले कुछ मिनटों में। तो सबसे पहले हम लोग ने जो अभी पढ़ा ना उसका थोड़ा लाइव इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है ये रहा, और चलिए हम इसे रन करते हैं। बेसिकली ये क्या है ना कि मैंने एक एसक्यूएल इंपोर्ट करते हुए मैंने एक डेटा सेट को इंपोर्ट किया हुआ है, मेक ब्लॉक। बेसिकली मेक ब्लॉक क्या करता है कि दो क्लासेस को डिनोट करते हैं, एक को ब्लू और एक को रेड। ठीक है, मेक ब्लॉक इसीलिए यूज होता है ताकि हम लोग कुछ भी एल्गोरिदम से कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो ना तो बहुत इजीली इससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको रन किया था आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मेरा जो क्लास है ना ब्लू और रेड, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपरप्लेन वो किस तरीके से डिवाइड हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया है, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर जैसे एसवीएम मैंने यूज़ किया हुआ है। तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर आपको जैसे मैंने पीपीटी में इमेज बताया था कि इसमें हाइपरप्लेन होता है, फिर हम दो लाइन्स होते हैं विच इज नियरेस्ट टू द सपोर्ट वेक्टर्स। ओके, तो उस चीज़ को विजुअलाइज करना हो, समझना हो कि भाई एसवीएम किस तरीके से काम करते हैं, उसके लिए मैंने एक और कोड लिखा रखा है। आप देखिए यहाँ पे, उसके पहले मैं बता दूं कि कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, तो पता करना है कि मुझे पॉइंट कौन से क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो मैं पहले से ये लाइन को रन कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये लाइन को रन किया, इसमें क्या हो रहा है कि पॉइंट 3 और 4, अब क्या किया मैंने कुछ पॉइंट ले ली, मैंने बोला कि मुझे 3 और पॉइंट पे जो पॉइंट आ रहा है, जो कोऑर्डिनेट है 3 और पॉइंट कोऑर्डिनेट है, वो कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मैंने दो पॉइंट उठाया, एसवीएम को दिया, एसवीएम ने वो पॉइंट को लिया और उसने ग्राफ में प्लॉट किया, और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद उसको पता चला कि भैया ये जो पॉइंट है इट इज नियरेस्ट टू द ब्लू सर्कल। ठीक है, तो ब्लू सर्कल को उसने क्लास 0 देकर रखा है, 0 नाम से क्लास देकर रखा है, इसलिए मुझे आउटपुट में उसने 0 क्लास दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में 0 क्लास है, और क्लास अब फिर मैंने उसको बोला कोऑर्डिनेट 5 और 6, तो उसने कोऑर्डिनेट हुआ, एसवीएम ने उठाया, उसने ग्राफ में प्लॉट किया, फिर आपने बोल दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो भैया रेड वाले के साथ बहुत मैच हो रहा है, तो उसने बोला रेड की प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा है, इसलिए आप रेड क्लास में इसको डाल दीजिए। इस तरीके से हमारे एसवीएम ने उसको काम किया। ठीक है, अभी हम हाइपरप्लेन की बात कर लेते हैं, किस तरह से हाइपरप्लेन कंस्ट्रक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जैसे हमने ग्राफ में देखा था, सॉरी पीपीटी में देखा था कि वहाँ पे सपोर्ट वेक्टर के पास दो लाइंस बनी हुई थी। ठीक है, तो दो लाइंस वो तो हमने ग्राफिकली सोची थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हाउ एसवीएम आल्सो थिंक्स द सेम अबाउट दैट पॉइंट आल्सो। तो आप देख सकते हैं कि एक हाइपर डिसीजन बाउंड्री बनी है हमारे बीच में, फिर दो सपोर्ट वेक्टर्स के बाजू में एक और दो पैरेलल लाइंस आ रही है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस क्या करती है, क्लास के एंड पॉइंट्स, यानी क्लास के एंड पॉइंट्स बोल सकते हैं हम लोग, क्लास के वेक्टर्स को डिनोट कर रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हम बात करते हैं ये चीज़ की कि हमारे पास तो भैया ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और भी कुछ एल्गोरिथम थे, तो एसवीएम को लाने का क्या मकसद था, एसवीएम लाने से क्या चीज़ हो गई। तो हमें बाद में पता चला कि हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिसको हम मतलब विदिन बाय वन लाइन हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है,
सपोज मान लीजिए जो डेटा सेट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बेसिकली कैसा हो रहा है कि जो पॉइंट है ना वो मिक्स है, मतलब कि हम उसको 2D डायमेंशन में तो वो डिस्टिंग्विश तो कर ही नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली आप ऐसे सोचिए कि ये जो 2D पॉइंट है, ठीक है, 2D पॉइंट को अगर मैं 3D पॉइंट में डालूं और फिर बीच में से एक पैरेलल प्लेन डालूं तो हाँ भाई, तब पॉसिबल है कि मैं उसको थोड़ा डिस्टिंग्विश, सेपरेट या डिस्टिंग बाउंड्री कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ कर्नल एंड देयरफॉर द कांसेप्ट ऑफ कर्नल इट इज इंट्रोड्यूस इन द एसवीएम, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो मेरा 2D इमेज है उसको मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बाय सम एल्गोरिथम्स वी कैन से, एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस कर्नल्स। विद द हेल्प ऑफ कर्नल वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द 2D इमेज इनटू 3D इमेज, ठीक है। तो व्हाट इज कर्नल, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। So SVM uses a mathematical functions that are defined as a kernel. तो बेसिकली क्या है, द कर्नल फंक्शन इज टेक एज अ इनपुट, कुछ भी इनपुट लेता है ट्रांसफॉर्म इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर कुछ ऐसे भी डेटा सेट्स हो सकते हैं मेरे पास जो है 3D में, ठीक है, तो मैं फिर भी उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहा, तो मुझे 3D से 4D में लाना पड़ेगा। तो 3D से 4D लाने में कौन मदद करेगा? कर्नल मेरी मदद करेगा 3D से 4D में उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो एसवीएम के एल्गोरिथम्स में बहुत सारे डिफरेंट कर्नल्स होते हैं, जैसे कि लीनियर, नॉन लीनियर, पॉलीमर, आरबीएफ और सिग्मॉइड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पॉलीमर कर्नल क्या होता है कि इट इज़ यूज इन दी वी कैन से इमेज प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे मुझे पॉइंट जो ऐसे होते हैं ना जो कन्वर्ट करना होता है, तो पॉलीमर कर्नल के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। फिर अगर मुझे अपने डेटा सेट्स के बारे में इनफ नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मुझे कौन सा कर्नल यूज़ करना चाहिए? तो मुझे आरबीएफ कर्नल यूज़ करना चाहिए। और सिग्मॉइड कर्नल बेसिकली तब यूज़ करेंगे जब हम न्यूरल नेटवर्क के विषय में कुछ अंदर जा रहे हो, तब हमें सिग्मॉइड फंक्शन बहुत ही यूज होता है। जब हम न्यूरल नेटवर्क के टॉपिक को जब हम टच करेंगे ना इस सीरीज में, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि सिग्मॉइड फंक्शन कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अभी कर्नल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी कर्नल के साथ साथ कुछ हाइपर पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि गामा और सी को रेगुलाइजेशन बोलते हैं। तो इन सभी की वैल्यूज को हम कुछ इस तरीके से ट्यून करेंगे, इस तरीके से चेंज करेंगे ना, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्यूरेसी है मॉडल की वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको कर्नल्स के बता देता हूँ कि कर्नल्स एक्चुअली कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है और साइकिट लर्न जो वेबसाइट है वहाँ पे ये प्रोग्राम अवेलेबल है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ कर्नल जैसे कि लीनियर एसवीएम, आरबीएफ, रेडियल वाला, फिर पॉलीमर और सिग्मॉइड, इन सभी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो आप आउटपुट देखिएगा कि लीनियर वाले कैसे हो रहे हैं, सिग्मॉइड वाले कैसे हो रहे हैं, फिर और क्या कह सकते हैं हम, पॉलीमर वाले, ठीक है। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए इसमें कैसा है कि ये हमारा पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाली जो साइड है वो हमारी पॉइंट है, ठीक है। फिर मैंने जैसे उसको एसवीएम में डाला और लीनियर एसवीएम में डाला तो कैसे इसमें लाइन्स ऐसे बाउंड्रीज बन रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने आरबीएफ में डाला रेडियल टाइप में, तो देख रहे हैं आप सर्कल थोड़ा टाइप बन रहा है। पॉलीमर डाला, फिर पॉलीमर मतलब क्या कि मल्टीपल लीनियर, ओके। और सिग्मॉइड बेसिकली क्या है कि अब मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। सिग्मॉइड मतलब क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है ना आउटपुट वाली, वो हमें 0.5 से 1 या 0 से 1 के बीच में वैल्यू हमारे को इंसर्ट करने के लिए दे देता है। सिग्मॉइड फंक्शन ऐसा हमें क्या बोलते हैं, वैल्यू को या तो 0.5 से 1 के बीच में ला देता है, जिससे क्या है मशीन को इजीली मतलब क्या बोल सकते हैं, इजीली एनहेंस हो जाती है कि हाँ भाई पर्टिकुलर एक्यूरेसी हमारे को मॉडल मिल रही है, ठीक है। सिग्मॉइड के बारे में आगे हम बहुत ही पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है सिग्मॉइड जो, ठीक है। अभी हम गामा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि गामा और सी है ना, बेसिकली क्या है कि हाइपर पैरामीटर से एसवीएम में, ठीक है। तो इनको चेंज करेंगे, इनको ट्यून करेंगे। चेंजिंग ऑफ दिस हाइपर पैरामीटर इज नथिंग बट ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर को जब हम ट्यून करेंगे ना, तो हमारे एक्यूरेसी आइदर इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट हमें एक्यूरेसी हाईएस्ट चाहिए, तो हम लोग हाइपर पैरामीटर भी अच्छे से चूज करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं गामा। तो गामा क्या होता है कि डिसाइड करता है कि हमारा जो बाउंड्री कर्वेचर होता है ना वो कैसे हो, ठीक है। तो गामा डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ सिंगल पॉइंट सैंपल एग्जैक्ट इन्फ्लुएंस, दैट इज कोई भी एक सैंपल के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ना चाहिए वो, और दैट इज गामा द पैरामीटर कैन एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री मतलब बोले तो कभी अभी हम लोगों ने पिछले वाले एग्जांपल में देखा, तो इसमें क्या हो रहा था कि एक सिंपल सी लाइन जा रही थी, ठीक है। अभी सपोज हमारा एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो हमारा डिसीजन बाउंड्री वो ऐसे कुछ होके जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा गामा के द्वारा हम लोगों ने डिसाइड कर पाए कि जो हमारी बाउंड्री है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अगर मैंने गामा की वैल्यू और बढ़ा दी ना तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए वो कर्वेचर बन जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे वो ओवरफिट हो जाता है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज है गामा इक्वल्स टू 1, तो अच्छे उसने क्लासीफाई किया है गामा इक्वल्स टू 10, तो थोड़ा सा ओवरफिट होने लगा है मॉडल, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट के लिए वो कर्वेचर बना रहा है। और गामा इक्वल्स टू 20 तो मतलब देखो ही आप कितना ओवरफिट हो रहा है हमारा मॉडल, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो चुका है हमारा। तो गामा इज अ हाइपर पैरामीटर विच वी यूज टू परफॉर्म द ट्रेनिंग बिफोर द ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। ट्रेनिंग मॉडल से पहले हमें गामा की वैल्यू सेट करनी है, और गामा की वैल्यू हाई मतलब कि ज़्यादा कर्वेचर होने वाला है, और गामा की वैल्यू लो मतलब कि लेस कर्वेचर होने वाला है, ठीक है। तो डेमो वीडियो देख लेते हैं, उससे हमें पता चलेगा एक्चुअल, ठीक है। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। गामा की वैल्यू 0.6 से स्टार्ट हुई है। जैसे गामा की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो आप देख सकते हैं कैसे स्पेसिफिक होते जा रहा है वो, कैसे एक सर्कल स्पॉट बनते जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। देखिए गामा की वैल्यू अभी कितनी है, 215, 215.94, मतलब 216 के आसपास वैल्यू है। और यहाँ पे जो ईच पॉइंट के पास इंडिविजुअल वी कैन से डिजिटल बाउंड्री बन चुकी है। सो इट विल बी एन ओवरफिट फॉर आवर मॉडल, सो वी कांट चूज दिस। ओके, एंड देन रेगुलराइजेशन, जैसे कि रेगुलराइजेशन को सी बोलते हैं, एक हाइपर पैरामीटर है ये भी, टू कंट्रोल द एरर, ठीक है। लोअर द वैल्यू ऑफ सी मींस लो एरर, हायर द वैल्यू ऑफ सी मींस हाई एरर। हमें अपने मॉडल में क्या चाहिए भैया, लो एरर चाहिए, तो हम अपनी लो एरर चाहिए, बेसिकली लो एरर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लो सी है, ठीक है। लो सी मतलब क्या, लो वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डिजिटल बाउंड्री है ना, उसके सिर्फ राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही सर्कल है, इसलिए उसके एरर 1 ही है, ठीक है। पर जब लार्ज वैल्यू ऑफ सी है ना, यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि डिजिटल बाउंड्री पे खुद 2 क्रॉस है, डिजिटल बाउंड्री के 2 लेफ्ट साइड में भी क्रॉस जा चुका है, और डिजिटल बाउंड्री के बस मतलब 4 बार हो गया, मतलब 4 एरर आ गई यहाँ पे। डिजिटल बाउंड्री भी 2 है, क्रॉस भी 2 इधर चला जाएगा, सर्कल के पास जा चुका है स्क्वायर, वो भी हमारे लिए एरर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वाइट में लाइन लिखी हुई है। You can see if we have low C means low error and we have large C means large error. In low we have only one low C, we have only one error. In the case of large C we have 4 errors as I have specified that. So हमें देख सकते हैं कि जैसे मैंने C equals to 1 अपर लेफ्ट हैंड साइड की C की वैल्यू 1 है, तो किस तरीके से हमारा कर्वेचर बाउंड्री बना हुआ है। ओके ठीक है, हमारे लिए स्पेसिफाइड, ठीक है हमारे लिए सही है ये। C equals to 10 के तो मैंने और स्पेसिफाइड होने लगा, वो और कर्वेचर बाउंड्री के ऊपर और का काम करने लगा। C equals to 10,000 और C equals to 1000 में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक हो चुकी है, ठीक है। तो रिकैप देख लेते हैं अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भैया C इज हाइपर पैरामीटर, उसको भी हम लोग सेट करना पड़ेगा बिफोर द ट्रेनिंग, और सेम फॉर गामा ऑल्सो, और गामा इज यूज फॉर द डिजिटल बाउंड्री एंड C इज यूज फॉर C, दैट इज रेगुलराइजेशन इज यूज फॉर एरर, ठीक है। And for choosing C we generally choose the value 0.01, ठीक है। एंड फॉर गामा फॉर दी सेम, हम सेम वैल्यू चूज करने के प्रीफर करेंगे, सेम वैल्यू हो उतना अच्छा, और जितनी कम हो उतनी अच्छी, ठीक है ना। सो हम एक पिक्टोरियल वी कैन से इमेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो C इक्वल्स टू स्टार्टिंग में जो है ना वो कुछ हद तक ठीक है, जैसे C की वैल्यू बढ़ रही है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी वैल्यू C की वैल्यू इतनी लार्ज हो चुकी है कि अब हमारे पास कुछ ओवरफिट करने के अलावा कुछ चांस नहीं बचा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब ये वाली चीज़ें हम पे बाद में आएंगे, सबसे पहले हम एग्जांपल्स कर लेते हैं थोड़े, ठीक है। मेक ब्लॉक मैंने कर लिया, कन्वर्स दिखा लिया मैंने आपको। चलो SVM, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन बाय इंजीनियरिंग टेक। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम में, फेसबुक फॉर मोर अपडेट्स। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्लीज़ इसको फॉलो कर दिए। मैं बहुत मेहनत से अपने पोस्ट डालता हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक पे, काफ़ी घंटे लग जाते हैं यार, मुझे नहीं पता था इतना टाइम लगता होगा, ठीक है। तो यो सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ द वर्ल्ड फेमस डेटा सेट, दैट इज इरिस डेटा सेट। ये डेटा सेट चूज़ करने का मकसद ये है ना कि मुझे आपको डीपली सब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डेटा सेट में क्या है, क्या कर रहा है, कितने क्लासेस हैं, कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसीलिए क्योंकि सबको पता है, जो भी मशीन लर्निंग के विषय में पढ़ने आ रहा है वो सभी ने ये चीज़ के बारे में पढ़ा ही होगा, लोड आरी डेटा सेट एरिस, ठीक है। तो चलिए हम इसको लोड कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। बेसिकली ये डेटा सेट में क्या है कि सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ। सेपल मतलब क्या होता है, पत्ते के ऐसे, और पेटल मतलब क्या, आप देख सकते हैं, आप इमेज में अच्छे से बताया गया, मुझे भी ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म में घुसना नहीं है, अच्छे से पता है सेपल एंड सेपल विथ क्या होता है। सो बेसिकली यहाँ पर टारगेट नेम्स, हमारे पास कितने टाइप के फ्लावर्स हैं, सेटोसा, वेसिकुलर एंड वर्जेनिका, ठीक है। इन 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास फ्लावर्स हैं, ठीक है। सो कुछ नहीं बट ये है डेटा सेट थोड़ा समझाने के लिए, पिछले वीडियो की तरह ही है।
ठीक है, थोड़े डेटा सेट हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सेपल एंड सेपल विथ के बीच में हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। सिमिलरली फॉर पेटल एंड पेटल विथ। अब हम ट्रेनिंग की बारी, ठीक है, ट्रेनिंग हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ SVM, ठीक है। तो सबसे मैंने ट्रेनिंग और स्प्लिट करूंगा, टेस्ट और स्प्लिट ट्रेन सेट में मैं तो स्प्लिट करने वाला हूँ। सो 80-20% में मैंने स्प्लिट कर दिया है। और चलिए ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि sklearn.svm से मैं SVC इंपोर्ट कर रहा हूँ। SVC मतलब क्या, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर दैट इज बिलोंगिंग टू सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, चलिए अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही ट्रेन कर देता हूँ, ऐसे ही फिट कर देता हूँ, ठीक है, विदाउट एनी कर्नल, विदाउट एनी हाइपर पैरामीटर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा एक्यूरेसी है ना वो 100% आ रही है। तो भैया ये कुछ ज़्यादा है, 100% दे रहा है, मतलब कि ओवरफिट हो चुका है मॉडल हमारा। क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशन में हमें कभी भी हम ऐसा बता नहीं सकते कि हमारा मॉडल 100% एक्यूरेस है। वो सामने वाला खुद जज कर देगा, भैया तेरा मॉडल ओवरफिट है, तेरा 100% एक्यूरेसी के साथ तेरा मॉडल ओवरफिट भी है, ठीक है। तो हमने प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी। मैंने क्या किया, प्रिडिक्ट क्लास में मैंने क्या किया कि मैंने कोई भी रैंडमली वैल्यू दे दी, सेपल एंड सेपल विथ पेटल एंड पेटल विथ, और मैंने सोचा कि अब ये जो वैल्यूज़ के साथ जो मैंने दी है वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो फिर इसके साथ मैंने ऐसे वैल्यू डाली तो मुझे पता चला कि भैया ये सटोसा क्लास को बिलोंग कर रहा है, बिकॉज एरे ऑफ 0 मतलब पहला क्लास मेरा क्या था, सटोसा, उसके बाद वर्सिकल और उसके बाद मेरा वर्जेनिका। तो 0, 1, 2 के साथ मेरा क्लास डिसाइड है, तो सटोसा 0 क्लास को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी एरे ऑफ 0 दिया, मतलब मेरा क्लास कौन से बिलोंग कर रहा है, सटोसा को। तो अब चलो ट्यूनिंग ऑफ हाइपर पैरामीटर, अब हम पैरामीटर को ट्यून करते हैं, ठीक है ना। तो पहले जो मैंने ट्यून किया था ना विदाउट एनी कर्नल, विदाउट एनी पैरामीटर के साथ मैंने ट्रेन किया था। अब मैं विद पैरामीटर के साथ ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पास किया भैया C=1, तो इसने मुझे 100 एक्यूरेसी दी। ओके, C=10, अभी भी 100 एक्यूरेसी है। अब मैंने गामा को चेंज किया, तो गामा की वैल्यू मैंने क्या की, 1 की। गामा की वैल्यू 1 की, तो भी 100 एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। गामा की वैल्यू जैसे ही मैंने 0.9 की 10 किया ना, तो देख सकते हैं एक्यूरेसी कम हो गई, ठीक है। आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइपर डिवीजन बाउंड्री क्या करता है, गामा क्या करता है, डिवीजन बाउंड्री को सपोर्ट करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा गामा की वैल्यू उतना ज़्यादा हमारा कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारा जो वैल्यू है ना वो और ज़्यादा वो हो चुका है, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो चुका है ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया, गामा की वैल्यू 1 और C की वैल्यू ऑल्सो 1 मैंने कर दी, ठीक है। अभी भी 100% एक्यूरेसी, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही मैंने C की वैल्यू भी चेंज की ना विद द हेल्प ऑफ गामा, दोनों को 10-10 किया ना, तो एक्यूरेसी और डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि अभी हमारा जो स्पेसिफिक वैल्यू है C और गामा के लिए वो क्या होनी चाहिए जिससे हमारी एक्यूरेसी और अच्छी आए, ठीक है। अब कर्नल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर कर्नल इक्वल्स टू लीनियर, मतलब यहाँ पर मैंने कर्नल जो है मैंने लीनियर यूज़ किया, ठीक है। तो एक्यूरेसी 100% है, कोई बात नहीं, बरोबर है। फिर मैंने RBF यूज़ किया है, रेडियल वाला, तो यहाँ पे भी 100% है, बरोबर है। पर अब जैसे मैंने कर्नल सिग्मॉइड यूज़ किया ना, आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी मेरी कहाँ 96, 86, 100 थी, अब डायरेक्टली जंप टू आ चुकी 0.26, मतलब 26% एक्यूरेसी। मतलब इससे तो मुझे इतना पता चल गया कि भैया जो मेरा सिग्मॉइड फंक्शन है वो सिग्मॉइड कर्नल जो है वो इस डेटा सेट के लिए वैलिड है ही नहीं, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर जैसे मैंने पॉली यूज़ किया तो भी यहाँ पे मेरे 100% एक्यूरेसी आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कर्नल किस तरीके से कर्नल चूज कर सकते हैं, कौन से कर्नल के लिए स्पेसिफाइड एक्यूरेसी क्या आ रही है, देन गामा क्या हो सकता है हमारा, C क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, डिजिट वाला। मतलब कि डिजिट वाला क्या है कि हम कोई भी एक वी कैन से कोई भी 9 डिजिट देके हम लोग अपने मशीन को दे रहे हैं, वो डिटेक्ट करके पता है कि हाँ भैया जो डिजिट है वो 9 है, 8 है, 7 है, क्या है, ठीक है। तो लोड डिजिट मतलब क्या कि SVM के sklearn के अंदर खुद एक इंडिविजुअल डेटा सेट अवेलेबल है लोड डिजिट के अंदर। तो हम जस्ट मैंने इसको इंपोर्ट किया है। यहाँ पे कुछ ये सब मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा चने मामले जैसे हैं हमारे लिए। तो अगर आपने पहले सीरीज मेरी फॉलो करते आ रहे हैं तो ये तो बहुत आपको मामूली सा लगेगा। यहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ काम क्या है कि मैं आपको बताऊँ कर्नल क्या होता है, RBF कर्नल। यहाँ पे मैंने RBF कर्नल यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी मॉडल जो फिट हो रही है ना उसकी एक्यूरेसी क्या है, 0.99। ओके, मतलब बोल सकते हैं 99%, ठीक है। अब लीनियर कलर यूज़ किया ना मैंने, तो 99 से घट के हो गया 98, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने लीनियर यूज़ किया तो एक्यूरेसी कम होगी, तो अभी होगी जो मैं चूज़ करूँगा वो मेरा होगा रेडियल कर्नल, जैसे कि RBF में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर्नल, C, गामा, नॉन लीनियर से कैसे डेटा सेट अगर नॉन लीनियर 2D पे ग्राफ किया जाए और सेपरेट नहीं कर पाए तो हम लोग कैसे उसको
कलर के द्वारा हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो बेसिकली ये फीचर क्या बता रहा है, आप देख सकते हैं कि जो मेरी सी की वैल्यू है, ये जो सारी मेरी सी की वैल्यू है और ये सारी मेरी गामा की वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे मैंने सी की वैल्यू ये और गामा की वैल्यू 100 की, तो मेरी एक्यूरेसी क्या आ रही है, ठीक है। इस तरीके से बताया गया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। सो बेसिकली क्या है, सी क्या है, एक कर्वेचर के लिए यूज़ करता है, और सॉरी गामा किस लिए यूज़ होता है, कर्वेचर के लिए, और सी होता है एरर के लिए। तो एप्लीकेशन क्या होता है, एसवीएम का। तो एसवीएम बेसिकली क्या है, आप जहाँ चाहो ना वहाँ अप्लाई कर सकते हो। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके, बट मोस्ट ऑफ दिस वी कैन से इन फील्ड वी आर गोइंग टू यूज एसवीएम, बिकॉज ये क्या करते हैं, आपको एक चीज़ बता दूँ, के फॉल्ट क्रॉस वैलिडेशन एक एल्गोरिथम है, ठीक है, और एक एसवीएम है, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स है मेरे पास, ठीक है, मैंने उसको ट्रेन करना है। अगर जो डेटा सेट के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन से अगर वो चीज़ 5 घंटे में ट्रेन होगी ना, तो विद इन 10 मिनट वो चीज़ एसवीएम के साथ ट्रेन हो सकती है। इतना पावरफुल है हमारा एसवीएम। तो एप्लीकेशन क्या होते हैं, फेस डिटेक्शन, हाइपर टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस, जो तो ऑब्वियस है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे हो गया हमारा, कुछ कैंसर या कुछ चीज़ को क्लासीफाई करना हो, मलेरिया डिटेक्शन। मैंने अपने हाल ही के प्रोजेक्ट में मलेरिया डिटेक्शन के बारे में डाला हुआ है, जिसमें मैंने एसवीएम ही यूज़ किया है। फिर प्रोटीन फ्लोड और हैंडराइटिंग डिकॉजिशन अभी हमने किया वो डिजिट वाला, ठीक है। और ये मैं प्रेजेंटेशन और क्या बोल सकते हैं हम, जितने भी रिपोजिटरीज हैं, मतलब जितने भी मैंने प्रोग्राम्स यूज़ किए हैं, मैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे गिटहब में जाके उसको आप क्लोन वगैरह जो करना है वो कर सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से आप भी अपने हिसाब से वैल्यू ट्यून कीजिए। हाइपर पैरामीटर आपका आउटपुट मुझे कमेंट के सेक्शन में बताइए। सो एडवांटेजेस क्या है कि भैया ये वर्क्स रिलेटिवली वेल when there is a clear margin of separation between classes. SVM is more effective in higher dimension space, effective in cases number of dimensions greater, relative more memory efficient as well. So अगर डेटा से अगर कुछ हद से ज़्यादा हो गया तो हम SVM यूज़ नहीं कर सकते, ताकि उस टाइम पे क्या होगा ना कि पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा चेंज होते रहेंगे और फिर पता ये टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। नंबर ऑफ फीचर्स एक्सट्रैक्शंस भी ज़्यादा है और कम, और कुछ डिसएडवांटेज आप पढ़ लीजिएगा। और ठीक है भाई, लास्ट है, प्लीज़ विजिट माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर मोर MLAI पोस्ट। अपार्ट फ्रॉम MLAI मैं वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल के या टेक्निक्स के बारे में भी मैं पोस्ट करता हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजीज आई है मार्केट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हो सकता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में पोस्ट करता हूँ। जो चीज़ अच्छी लगती है उसको उठा के मैं अच्छा सा पोस्ट करता हूँ। और वी कैन से दैट यस, आप जाके फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सो फिर बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।